जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा, वन्दे गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शिव पार्वती विवाह के पावन प्रसंग के अंतर्गत क्रम के रूप में इसके पूर्व में माता मैना भोले बाबा को परीक्षण के लिए गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ गई, आनंद के साथ गई, गाती बजाती गई, मंगल गीत गाती गई, क्योंकि वह हरि को परीक्षण करने के लिए जा रही है। हरि अर्थात हमारे जमाई के रूप में हरि आए हैं। हरि जो संसार के क्लेश का हरण करते हैं, हमारे भी क्लेश का हरण करेंगे, हमारे भी दुखों का हरण करेंगे, हमारे भी कष्टों का हरण करेंगे। हरि को का परीक्षण करने के लिए गई, इसलिए बहुत प्रसन्न है, हर्षित होकर गई है। मंगल गीत गाती हुई जा रही है, सखियों के साथ जा रही है, सखियों के साथ गई है। लेकिन वहाँ जाने के बाद गई थी तो हरि का परीक्षण करने के लिए, लेकिन देखती हैं रुद्र के रूप में। भगवान भोले बाबा का भयंकर रुद्र रूप देखती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, गिर जाती हैं, किसी तरह होश में लाया जाता है। गिरती पड़ती हाँफती कांपती घर में आती है। और उधर भोले बाबा जनवासे में चले जाते हैं। गई है परीक्षण करने के लिए हरि को, देखती है रुद्र को, और जनवासे में जाते हैं महेश। मैना, माता मैना क्या कहती है, हाय मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। पहले तो वह ब्रह्मा जी के विषय में कुछ कहती है। ब्रह्मा जी को विषय में कहने के बाद से संतुष्टि नहीं होती है, तब नारद बाबा के विषय में कहती है। पहले कहती है, जेहि विधि तुम्हाहि रूप अस दीन्हा, जेहि विधि तुम्हाहि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरबा उर कस कीन्हा, तेहि जड़ बरबा उर कस कीन्हा। हाय ब्रह्मा ने बेटी तुमको ऐसा रूपवान बनाया, इतना रूप दिया, ऐसा सिलवान बनाया, अद्भुत गुणवान बनाया, रूपवान बनाया, सिलवान बनाया, गुणवान बनाया, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा बावला वर का निर्माण किया। यह उनकी मूर्खता नहीं है तो क्या है, यह उनकी भारी जड़ता नहीं है तो क्या है। ब्रह्मा जी को बहुत कुछ कहती है, लेकिन इसमें माता मैना को का भी कहीं से दोष दिखाई नहीं पड़ता है। वह विवश है, अपने आप में है ही नहीं है। क्या कहती हैं, जो फल
कल्पतरु सूरतरु में लगना चाहिए था, उस फल को ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। लेकिन यह भी मेरा संकल्प है, यह मेरा निश्चय है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस विवाह को नहीं होने दूंगी। किसी ने पूछा क्या कीजिएगा? कहती है गिरते गिरऊं, पर्वत से कूद करके प्राण त्याग कर दूंगी, नहीं तो अग्नि में जल जाऊंगी या जल समाधि ले लूंगी। लेकिन भले ही दुनिया में मुझे अपजस मिले, मुझे अपकीर्ति मिले, लेकिन जीते जी यह विवाह मैं नहीं होने दूंगी। भीतर ही भीतर मां मैना को भी संदेह है इस विशाल बारात को देख करके कि विवाह तो होगा ही, लेकिन वह इस तरह की पुकार कर रही है। पुनः नारद बाबा के विषय में कुछ कुछ कहने लगती है। हाय, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मेरे घर को बसने से पूर्व ही उजाड़ दिया। पहले माता ब्रह्मा जी को कुछ कहती है, फिर नारद बाबा को कुछ कहने लगती है। क्या कहती है? नारद कह मैं काह बिगाड़ा, नारद कह मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरही लागु तप कीन्हा। और नारद बाबा को बहुत कुछ कहती हैं कि नारद बाबा को जहाँ तक मेरी स्मृति है, मेरा स्मरण है, मैंने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं हूँ, कभी उनके विषय में अमंगल सोची भी नहीं हूँ, कभी उनसे मेरी अनबन भी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने मेरे बसते हुए घर को क्यों उजाड़ दिया? नारद जी ने ही आकर के ऐसे बावले वर के लिए, ऐसे पागल वर के लिए फूल जैसी कन्या को कठिन तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। सचमुच में अभी तक तो मैं पुराणों से सुनी थी, पुराणों में पढ़ी थी, लोगों से सुनी थी कि नारद को न मोह है न माया है, लेकिन आज प्रत्यक्ष जान गई। जब अपने पर गिरी, अपने पर बीती, तो मैं प्रत्यक्ष समझ गई कि जो मैं पुराणों में पढ़ी हूँ, इतिहासों में पढ़ी हूँ, लोगों से सुनी हूँ, वह सत्य है। क्या कि नारद को न मोह है न माया है, न धन है न धाम है, न पुत्र है न पुत्री है। वे क्या समझ सकते हैं एक माँ के हृदय को, माँ की ममता को? वे तो दूसरे को घर को उजाड़ने की कला में घालक के रूप में, उनके पर घर घालक के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिए कि पुनः वे घर पर नहीं आए। जब अपने नारद बाबा के लिए माँ मैना इस तरह की बातें कहने लगी, तो यह माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि गुरु की निंदा सुनना भी पाप है, इसलिए वहां माँ पार्वती आ गई। क्या कहने लगी? जननी बिकल देखी भवानी, जननी बिकल देखी भवानी, बोली यूत विवेक मृदुबानी,
जननी विकल। कहने लगी, विवेक युक्त वाणी बोलने लगी। माता मैना क्या पहले कहती है कि साचे हूं उन्ह कर मोहन माया। अब माता मैना कहती है कि अब पूर्ण विश्वास हो गया। यदि पहले से कुछ मालूम होता तो इतनी छोटी सी सुकुमार कन्या को उनके सामने मैं लाती ही नहीं। जब नारद बाबा आए थे तो माता मैना और हिमाचल ने पार्वती को बुला करके उनके चरणों में डाल दिया था। सुता बोली मेली मुख चरना। हमें तो कहीं से ये भला आदमी भी मालूम नहीं पड़ते हैं, अपने समान सबको कर देना चाहते हैं। नारद जी के प्रति ये माता मैना का उद्बोधन है कि ये भले आदमी भी हमें प्रतीत नहीं होते हैं, अपने ही समान सबको कर देना चाहते हैं। पर घर घालक है। पुराणों से मुझे यह बात पहले से मालूम था कि दूसरों के घर के उजाड़ने की कला में पूर्णतः प्रशिक्षित है। दक्ष सुतहि उपदेसिन्ह जाई, दक्ष सुतहि उपदेसिन्ह जाई, तिन्ह फिर भमना न देखी आई, दक्ष सुतहि। पर घर जलाने का स्वभाव अभी तक इनका छूटा नहीं है। पहले का जो इनका स्वभाव है वह अभी तक ज्यों का त्यों है। कहा भी गया है कि स्वभाव जल्दी छूटता नहीं है। इधर भोले बाबा जनवासे में आ गए हैं, महेश के रूप में आए हैं। गए थे हर के रूप में और दर्शन दिए रुद्र के रूप में, आए महेश के रूप में। इधर भोले बाबा जनवासा में आ गए हैं। भोले बाबा से विनोद में विष्णु भगवान ने निवेदन किया। विष्णु भगवान ने कहा, बाबा अगर आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। भोले बाबा बोले, आप हमारे इष्ट देव हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा नहीं आदेश कीजिए नाथ, आदेश कीजिए। क्या आपका आदेश है? विष्णु भगवान विनोद में ही कहते हैं, आपने ऐसा भेष क्यों बनाया? पूछ रहे हैं, आपने ऐसा भेष क्यों बनाया कि ससुराल में इतनी हास परिहास हो रहा है। एक तरह से मंगल की बेला में और यह स्थिति हो गई है। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु आप पूछ रहे हैं तो मैं ऐसे तो आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मुझे बड़ाई देने के लिए पूछ रहे हैं। आप मेरे स्वामी हैं, इष्ट देव हैं, विनोद में ही पूछ रहे हैं। तो सुनिए, क्या ससुराल में हास परिहास होता है, विवाह में हास परिहास होता है, विनोद होता है। ससुराल में दुल्हा को अनेक प्रकार से परिहासित करके दुल्हन से कम आंकने जाने का प्रयास किया जाता है। मुझे विवाह का पहले से अनुभव है, पहले भी सती जी के साथ विवाह हुआ है। मुझे विवाह का पहले से अनुभव है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब अन्य देवगण कहने लगे, भोले बाबा पहले क्या कहते हैं, मैंने सुनी ससुराल के लोग करे बरसे बहु भांति न हासी। मैंने सुनी ससुराल के लोग करे बरसे बहु भांति न हासी। याते हम पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खासी। यहीं से एक ऐसा कौतुक दिखाया।
या तो हम पहले पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खासी। तो क्या हुआ, धाय धसे घर में सबही, धाय धसे घर में सबही, गए भूली गुमान छली बुद्धि तासी। धाय धसे घर में सबही, गए भूली गुमान छली बुद्धि तासी। हाफत कांपत झांपत नैन, भजे मन में सब हरि अविनाशी। मेरा स्वरूप को देखकर, मेरा रूप को देखकर कम से कम सभी लोग तो अपने मन ही मन भगवान की भजन तो करने लगे। इंद्रदेव बोले या कुबेर देव बोले, यह तो ठीक है बाबा, पर आपकी सासू माँ जो पूजन सामग्री लेकर आई थी, जो दीपक लेकर आई थी, कलश लेकर आई थी, कम से कम आपका पूजन तो कर लेना चाहिए था। आपकी सासू माँ जल लेकर आई थी तो अर्घ तो देना चाहिए था। वह तो लोटा पटक कर, आपके सामने ही लोटा पटक कर भाग गई। भोले बाबा कहने लगे, मेरी सासू माँ बड़ी ऊंच कोटि की है, बहुत बड़ी विद्वान है। कैसे भोलेनाथ? तो मेरी सासू माँ आई लोटा में जल लेकर के, पूजन सामग्री लेकर के, दीपक जला करके, तो यहाँ क्या देखती है, अखंडम अजम, अखंडम अजम भानुकोटिम प्रकाशम। यहाँ तो देखती है कि इस दुल्हा के स्वरूप में जो आए हैं वे कैसे हैं, अखंडम अजम भानुकोटिम प्रकाशम। सैकड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इनमें है। कोटि कोटि भानु प्रकाश जहाँ कहाँ दीपकों को काज, कोटि भानु प्रकाश जहाँ कहाँ दीपकों को काज। याते पहले आरती बैठी घर में भाज, याते पटकी आरती बैठी घर में भाज। इसीलिए घर में भाग गई। देखी कि यहाँ तो सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश है, इसलिए आरती की थाल पटक करके घर में भागकर चली गई। विष्णु भगवान विनोद में कहते हैं, ठीक है आप देवाधिदेव महादेव हैं, आपको भला कैसे समझाया जाए। फिर तो क्या, तो जस दूल्ह तस आरती, जस दूल्ह तस आरती, पूजन बर उपचार, गिरिवर अनुसार बर मिल्यो, बरदायक ससुराल। जस दूल्ह तस आरती, पूजन बर उपचार, गिरिवर अनुसार बर मिल्यो, बरलायक ससुराल। यह तो समाधान की ओर है। समाधान सुन नाथ को, समाधान सुन नाथ को, सब कहूँ सब कोई हंसे ठठाए। समाधान सुन नाथ को, सब को हंसे ठठाए। बैठे सकल समाज ले, जनवा से में जाए। मैना हृदय भयऊ दुख भारी, मैना हृदय भयऊ दुख भारी। और मैना के हृदय में अत्यंत संताप हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। तब अब मैना संकल्प कर चुकी है, यह विवाह तो होने दूंगी मैं नहीं। इस मंगल बेला में लगता है कि कुछ अमंगल जैसा न हो जाए, तो मैना को लोग मनाते हैं, मैना को मनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैना मानने वाली नहीं है। तो मामा जी का पद है, मैना के मनावे खातिर, मैना के मनावे खातिर,
लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। सुनतार शिव जब नारद के गरिया। सुनतार शिव जब नारद के गरिया। रूपवा तुरंत धैले छैल मन हरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। नारद जी की गाली को सुन करके और विष्णु भगवान के निवेदन को स्वीकार करके अब भोलेनाथ दूल्हा के स्वरूप में आ गए हैं, दिव्य दूल्हा के स्वरूप में आ गए हैं। तब रूपवा तुरंत धैले छैल मन हरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। अब जो स्वरूप बनाए हैं उनका वर्णन। सुंदर शरीर सिर मणि के मौरिया। सुंदर शरीर सिर मणि के मौरिया। कानन कुंडल गले मोती न के लरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। अचकन पीताम्बर से दमके शरीरिया। अचकन पीताम्बर से दमके शरीरिया। हाथ में रुमाल कांधे रेशमी चदरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। सोने के पालकी में करी के सवरिया। सोने के पालकी में करी के सवरिया। आजन बाजन संग लगले दुआरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। अगल बगल डोले सुंदर चमारिया। अगल बगल डोले सुंदर चमारिया। ढक चल आवे घोड़ा हाथी। ढक चल आवे घोड़ा हाथी डगरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। रोशनी से रात भइल दिन दुपहरिया। रोशनी से रात भइल दिन दुपहरिया। सखी सब झांक चढ़ी कोटवा अटरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। पेन्ही ओढ़ी मैना जब पावेली खबरिया। पेन्ही ओढ़ी मैना जब पावेली खबरिया। परिछे दमाद चलली साजिली लिथरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। सुंदर सयानी सखी गावे लगली गरिया। सुंदर सयानी सखी गावे लगली गरिया। आरती उतारे सास जाली बलिहरिया मैना के मनावे खातिर। लागल धर हरिया मैना के मनावे खातिर। इस प्रसंग में
विभिन्न क्षेत्रों में, एक खासकर भोजपुरी क्षेत्र में माताएं विवाह के अवसर पर एक और गीत गाती है। क्या? गाने 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 घूघूर बाजे, बजाई तयावत निशान गे माई। ऐसन बौराह बरसे गौरा ना बियाह भी, भले गौरा रही हैं कुंवार गे माई। ऐसा न बौराह बरसे गौरा ना विवाह भी, भले गौरा रही हैं कुंवार। धिया ले ले उड़बी, धिया ले ले डूबी। ठीक संत शिरोमणि तुलसीदास की पावन पंक्तियों का यहाँ अनुवाद दिखता है। क्या? धिया ले ले उड़बी, धिया ले ले डूबी, धिया ले ले खिलबो आकाश गे माई। ऐसा ना बौराह बरसे गौरा ना बियाह भी, भले गौरा रही हैं कुंवार। माणो उखाड़बी, कलश फोड़बी, चमक दियारा बुझाई गे माई। ऐसा न बौराह बरसे गौरा ना बियाह भी, भले गौरा रही हैं कुंवार। कलशा के ओते ओते गौरा अरज करे, सुनि शिव जी अरज हमार गे माई। ऐसा न बौराह बरसे गौरा ना बियाह भी, भले गौरा रही हैं कुंवार। तनि ऐसा रूपवा जे बदली महादेव, नैहर लोग पतियास। इसके बाद विष्णु भगवान के विनय और माता पार्वती के विनय को स्वीकार करते हुए भगवान अपने स्वरूप को बदले, जिसका वर्णन अभी किया गया है। कहाँ गैली सासु, कहाँ गैली सारा जा, अब रूप देखस हमार गे माई। ऐसा न बौराह बरसे गौरा ना बियाह भी, भले गौरा रही हैं कुंवार। और उधर नारद जी भी निवेदन कर रहे हैं। क्या? भगवान भोलेनाथ से। क्या? सुन सुन हो महेश, क्या? सुन सुन हो महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुन सुन हो महेश, सुन सुन हूँ महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुन सुन हूँ महेश, ब्याह के उत्साह में विषाद का प्रवेश। सुनो सुनो हो महेश, देखी नर नारी सब व्याकुल विशेष। सुन सुन हो महेश, हंसी मुँह फेर के रमेश सुरेश। सुन सुन हो महेश, अगुआ नारद मुनि करे अर्जी पेश। सुन सुन हो महेश, होए बदनाम नाही हमरो उपदेश। सुन सुन हो महेश, होए बदनाम नाही हमरो उपदेश। सुन सुन हो महेश, जटा मुंड माल बाघ छाल नाग शेष। सुन सुन हो महेश, सकल दुराई धरु दुल्हा के भेष। सुन सुनु हो महेश। ये नारद जी का निवेदन है। तब धरहूँ बसन शुभ भूषण सुरेश। सुन सुन हो महेश,
माथे मौरी से हरा संवारी लेहू केस, सुनो सुना हो महेश। करी के उमा के पाणी ग्रहण उमेश, करहूँ कृतारथ हिमाचल परदेश, सुनु सुनु हो महेश। श्रद्धा और विश्वास जुगल गिरिजा गिरिजेश, सुनु सुनु हो महेश। हिय में नारायण के बसहूँ हमें, सुन सुनु हो महेश। अब माता मैना परीक्षण के लिए गई है और बहुत प्रकार के मंगल गीत गाती है। परीक्षण के बाद एक और विधि होता है जिसमें आज हम लोग माता मैना एवं सखियों की भूमिका में शुभे हो का उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ का परीक्षण होता है। तो आनंद आनंद आज शुभे हो, पूरन भयो मन काज, शुभे हो पूरन भयो मन काज। देखू दूल्ह परमानंद, शुभे हो सबहीन के सुख कंद, शुभे हो सबहीन के सुख कंद। रसिक जानन कहाँ प्राण, शुभे हो सुषुमाशील निधान, शुभे हो सुषुमाशील निधान। दुर्वाक्षत नेवछार, शुभे हो दृष्टि सुधारी निहार, शुभे हो दधि के सरदिये भाल, शुभे हो सुख लूटिया अलीलाल, शुभे हो नीला डिठौना लगाए, शुभे हो राई लमण न्योछार, शुभे हो चितवनी लिए ही राखी, शुभे हो बीरा सहित पवाऊ, शुभे हो अतर श्रुघ्राण लकराऊ, शुभे हो सिलवन से किए गाल, शुभे हो लखी लखी हो निहाल, शुभे हो धन्य महेश सुख धाम, शुभे हो धन्य हिमाचल धाम, शुभे हो जीन प्रसाद हम बाम, शुभे हो पाय घघरहि शिव धाम, शुभे हो लय चलु आंगन माही, शुभे हो सुंदर सुघर बर माही, शुभे हो मोद छकी चली संग, शुभे हो उमगत पुलकित अंग, शुभे हो आनंद आनंद आज, शुभे हो पूरन भयो मन काज, शुभे हो। तो अभी शिव जी की परीक्षण के बाद अब अगले प्रसंग में, अगले पावन प्रसंग में शिव जी विवाह करने के लिए मंडप में जाएंगे, उनका शुभ विवाह होगा। तब तक के लिए अभी इनको हम थोड़े समय के लिए द्वार पर ही विवाह की प्रतीक्षा में लीला के क्रम में भोले बाबा हैं। अब
विवाह करने के लिए जाएंगे, देवताओं के साथ जाएंगे, विद्वान ब्राह्मणों के साथ जाएंगे, मुनियों के साथ जाएंगे। वहाँ लौकिक एवं वैदिक विधि से विवाह संपन्न होगा। तब तक के लिए लीला के क्रम में भगवान भोलेनाथ की विवाह लीला का निवेदन जो किया जा रहा है, विवाह लीला का जो निवेदन किया जा रहा है, उसको आज यहीं पर विश्राम दिया जाता है। अगला प्रसंग अगले एपिसोड में करने का भगवान की कृपा से प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।